आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सूरतुर रहमान की ये आयत मुबारका जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, अगर आप इसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद नीले धागे पर आप गिरह लगा लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले तो काले जादू, शरीर जिन्नात और इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में खत्म हो जाते हैं। बांझपन का खात्मा होता है। बेटा पाने के लिए ये बहुत ज्यादा मुजर्रब है। सर से लेकर पांव तक तमाम बीमारियों से आपको निजात हासिल होती है। रिस्क में इजाफा होता है। आपकी हर हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मुकम्मल वजीफा मैं आपसे जिक्र करूंगी, इसकी मुकम्मल तफसील आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल सूरतुर रहमान की आयत मुबारका के हवाले से इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले मैं आपसे ये हदीस मुबारका जिक्र करना चाहूंगी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून रिवायत है। आसमान के 5 फरिश्तों का ऐलान है। इसको अपने गौर और तवज्जो से सुनना है इंशाअल्लाह ताला। इससे आपको इस वजीफा पर चलने में आसानी होगी, क्योंकि जब कोई भी डॉक्टर भी जब कोई दवाई देता है तो फिर उसके साथ साथ आपको एहतियाती तदाबीर भी जरूर बताता है। तो समझ लीजिए कि ये आपके जो इस वजीफा की एहतियाती तदाबीर है, इस पर अमल करना जरूरी है। एक हदीस से मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, छोटे छोटे गुनाहों से बचती रहो, अल्लाह ताला की तरफ से इन पर भी सवाल होगा। मशहूर है कि छोटे गुनाहों की मिसाल यूं है जैसे कोई छोटी छोटी लकड़ियां जमा करता है कि इनसे आग जल्दी और खूब भड़कती है। ऐसा ना हो हम जिन गुनाहों को मामूली समझते हैं और हम उनको कहते हैं कि इसकी तो खैर है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हीं के जरिया से अल्लाह ताला जहन्नम की आग को भड़काएंगे। तो हर जो गुनाह है उसको छोटा मत समझिए, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। कहते हैं कि तौरात में ये मजमून है कि जो कोई भलाई काश्त करता है तो वो सलामती की फसल काटता है, और अंजील में है जो कोई बुराई बोता है तो वो नदामत की खेती काटता है। और खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स कोई बुरा काम करेगा तो इसके इवज उसको सजा दी जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इन तमाम बातों पर अमल करने के बाद आपने जो वजीफा है वो कुछ इस तरह से करना है कि सूरत रहमान को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। सूरत रहमान को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इसका आगाज करना है, आपने इसको पढ़ना है। और जब भी आपने एक नीला धागा ले लेना है, नीला धागा लेने के बाद आप जब इस कुरान करीम की इस सूरा की तिलावत फरमाते हैं, करते हैं, तो फिर आपने वो धागा सामने रख लेना है। मोटा धागा लेंगे जिससे जो है वो जो थोड़ा सा मोटा होता है, बारीक नहीं होता बल्कि मोटा धागा होता है। अगर आप वो ले लें तो आपको इसका ज्यादा फायदा हासिल होगा। आपने वो ले लेना है और फिर उसके बाद आप सामने रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह रहमान पढ़ेंगे। और फिर जब भी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आएगा, यहाँ पर आपने गिरह लगा देनी है। जितनी मर्तबा भी ये आयत आएगी तो आपने एक एक गिरह लगाते जाना है। इस तरह से ये तमाम गिरहें जो मुकम्मल हो जाएंगी। अब हर गिरह पर जब आप ये गिरह लगा रहे होंगे तो आपने अल्लाह ताला से ये वादा करना है, अपने गुनाहों को, अपनी जो गुज़श्ता जिंदगी आपकी गुजर चुकी है, जो आपसे कभी गुनाह हुए हैं, जो आपसे कभी जो है वो ऐसे अमाल जो है वो सरजद हो गए हैं जिन पर आप नादिम हैं, अल्लाह ताला से नदामत का इजहार करते हैं, वो आपने अपने जहन में रखने हैं और अल्लाह ताला से कहना है कि मेरे पाक परवरदिगार मैं माफी मांगता हूँ, अब मैं आपकी किसी भी नेमत को नहीं छुटलाऊंगा। तो आपने ये वादा करते जाना है और गिरह लगाते जाना है, वादा करते जाना है, गिरह लगाते जाना है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में जो भी मामलात होते हैं, ख्वाह वो उसका ताल्लुक काले जादू से हो, शरीर जिन्नात से हो, बांझपन से हो, औलाद से हो, आपकी बीमारियों से हो, आपके रिस्क से हो, आपकी हाजात से हो, और उसका ताल्लुक आपकी जिंदगी के किसी भी पहलू से हो, तो अल्लाह ताला आपको आजमाने के लिए आपकी जिंदगी में वो पहलू लेकर आते हैं। जब आप उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाते हैं, आप उस इम्तिहान को पास कर लेते हैं और आप अपनी उस गलती पर जो है वो आप नादिम होते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं या अल्लाह मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फौरन से आपको आजमाइश से निकाल लेते हैं, फौरन से आपकी सजा खत्म कर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि हर रोज आसमान से 5 फरिश्ते उतरते हैं। एक मक्का मुकर्रमा में, दूसरा मदीना तय्यबा में, तीसरा बैतुल मक़दस में,
चौथा मुसलमानों के कब्रिस्तान में और पांचवा मुसलमानों के बाजारों में। मक्का मुकरमा वाला जो फरिश्ता है जो सबसे पहले वो ऐलान करता है कि खबरदार जो कोई अल्लाह ताला के फर्ज को छोड़ता है तो वो इसकी रहमत से महरूम हो जाता है। अब ये नोट करते जाएं कि आपने क्या क्या इसके साथ एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। सबसे पहले तो आपने फराइज को नहीं छोड़ना। अब जो दूसरा मदीना तैयबा वाला फरिश्ता है वो ऐलान करता है खबरदार जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ता है वो इसकी शफाअत से महरूम हो जाता है। तो नंबर 2 पर क्या तदबीर आपने इख्तियार करनी है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जितना हो सके आपने अमल करना है। बैतुल मक़दस वाला फरिश्ता पुकारता है सुन लो जो कोई हराम तरीके से माल कमाता है तो अल्लाह ताला इसके अमल को कबूल नहीं फरमाते हैं। ख्वाह कितनी इबादतें कर ले, सजदे कर ले, वज़ाइफ कर ले, अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाते। तो तीसरी है कि हराम तरीका से माल नहीं कमाना। चौथा जो कब्रिस्तान वाला फरिश्ता है वो अहले कबूर को पुकार कर पूछता है तुम्हें नदामत किस बात पर हो रही है और तुम किन लोगों पर ग़िबता और रश्क करते हो। वो जवाब देते हैं कि हमें अपनी उम्रों के बेकार चले जाने पर नदामत है और हमें इन लोगों पर ग़िबता और रश्क है जो अल्लाह ताला के कलाम पाक की तिलावत करते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं और हम इन तमाम अमाल से कासिर हैं। तो आपने सबसे पहले नंबर पर फ़राइज़ का एहतमाम, दूसरे नंबर पर सुन्नतों का एहतमाम, तीसरे नंबर पर हराम तरीका से माल नहीं कमाना, चौथे नंबर पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है, इल्म दीन सीखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना भेजना है और इस्तिग़फ़ार भी करना है। अब बाजारों वाला फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है ए लोगों के गिरोह जरा ठहरो, जरा सोचो, अल्लाह ताला का गैज़ व गज़ब और इसका जलाल भी कोई शय है। जो शख्स इसके जलाल और गज़ब से डरता है इसे अपने जख्मों का इलाज कर लेना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लेना चाहिए। हमने तुम्हें शौक दिलाया मगर तुम्हें शौक ना हुआ, हमने तुम्हें डराया मगर तुम्हें डर पैदा नहीं हुआ, हमने तुम्हें अगर कुछ डरने वाले लोग ना होते तो दूध पीते बच्चे ना होते, रुकू सुजूद करने वाले बूढ़े ना होते, जमीन पर चरने वाले हैवानात ना होते और तुम पर कभी भी अजाब नाजिल कर दिया जाता। अगर आप इन बातों पर यानी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं फिर उसके बाद आप कोई भी वजीफा कोई भी अमल करते हैं तो आपको वो फौरन से फायदा देता है। तो आपने अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी और इस नीले धागे को आपने अपने घर में कहीं पर भी आप रख लें क्योंकि वो आपको ये याद दिलाता रहेगा कि ये मेरा अल्लाह से वादा है कि इंशाअल्लाह अब मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जब इसको करेंगे तो आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इजाजत चाहूंगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।